हाँ जी, तो अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि वो अब हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसकी भी एक शर्त है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ए इज सेट टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ये ट्रांसपोज है, ठीक है, स्मॉल टी आएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू माइनस ए। हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोज लेते हुए क्या करेंगे, हम रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर देंगे। 0 2 और 3 रो थी, यहाँ पे आके कॉलम बन गया। ठीक है, उसके बाद -2 0 और 1, यहाँ पे एक रो थी, यहाँ पे आके कॉलम बन गया। ठीक है, -3 -1 और 0, यहाँ पे हमारे पास रो थी तो यहाँ पे आके कॉलम बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास साइंस है उनको हम चेंज कर देंगे। अगर तो साइन हमारे पास प्लस में है तो वो साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे, और अगर साइन हमारे पास माइनस में है तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम इस मैट्रिक्स का, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसका नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 था तो 0 के साथ तो माइनस भी लग जाए प्लस भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। यहाँ पे माइनस था तो ये चेंज होके प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 के साथ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कि हम नेगेटिव ले लेंगे इसका, मैट्रिक्स का। हाँ जी, तो अब हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो नेगेटिव लेने के बाद अब हम देखेंगे कि क्या जो हमने नेगेटिव लिया है वो के ट्रांसपोज के इक्वल है जो हमने मैट्रिक्स का लिया था। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 0 वैसे का वैसे है, उसके बाद -2, यहाँ पे चूँकि हमने नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पे -2, जब हम इसको खोलेंगे तो -2 बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे -2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे -3 है, और साथ में जब हम इसको खोलेंगे तो ये -3 बन जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो ये +2, उसके बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सो यहाँ पे जो है ये -3 है, सो यहाँ पे +3 बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे, और इसी तरह बाकी भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ थी कि हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इस स्क्यू सिमेट्री के अंदर हम सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव ले लेंगे हम जब, तो हम देखेंगे क्या ए का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो फिर क्या होगा, अगर तो वो इक्वल होंगे दोनों, सो इट मीन्स कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जो कि ये दोनों इक्वल हैं, सो इट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन गए। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल कह दूँगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। हाँ जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि तिरछी डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, कि यानी कि इसके डायगोनल में कोई सी एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक, अब मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है तो ये इसकी डायगोनल एंट्री है, ये एक मैट्रिक्स है तो ये इसकी डायगोनल एंट्री है। ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि वो जो है ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एंट्री कोई सी भी, यानी कि अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख दूँ और यहाँ पे भी ज़ीरो लिख दूँ, सो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाए, सो ये एक्सेप्टेबल है, तो मैट्रिक्स जो है डायगोनल रहेगा। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ऐसी एंट्रीज जो कि तिरछी डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी बाकी ये वाली, ठीक है, वो क्या होंगी, वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तभी एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, और ये डायगोनल में आ रहा है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी ये भी यहाँ पे इस तरह है, और साथ में 3 1 और 0 डायगोनली आ रहा है, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह ये दोनों भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। हाँ जी, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अब जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, यानी कि सारी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। जिस तरह के मैं यहाँ पे अगर 2 लिख रही हूँ तो डायगोनल एंट्रीज बाकी सारी भी 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ 1 तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। ठीक है,
तो और बाकी सारे जितने भी एंट्रीज है बाकी सारी तो इस तरह ही रहेंगी कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी ज़ीरो एंट्रीज रहेंगी, और साथ में आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। और साथ में वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नल मैट्रिक्स एक बन जाएगा फिर, ठीक है। तो वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे मेरे पास डायगोनली एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 2 एंड 2 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सेम है और बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास दिया हुआ है कि 3 एंड 3 दोनों सेम नंबर है और नॉन ज़ीरो है, सो इट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, तो अब हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स की एक टाइप रह गई है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसको हम या तो, अब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या तो यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं, तिरछी लाइन में जितनी भी एंट्रीज हैं या वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ वन होनी चाहिए, वन के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है, तो वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो वन सिर्फ हमारे पास वन होना चाहिए इसकी डायगोनल एंट्रीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो कि यहाँ पे 1 है जिस तरह, तो ये जो है क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स पे देखूँ, बी मैट्रिक्स देखूँ, तो यहाँ पे 1 एंड 1 मेरे पास जो है डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इसके अंदर सिर्फ जो है एक बात याद रखने वाली थी, वो ये थी कि डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कोई और एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात इसके अंदर ये है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।